मिशन ऑफ प्रोडक्ट शंभू सिंह, प्रवक्ता गणित, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। मैथ्स कोड नंबर 1001 ट्रिग्नोमेट्री का जो यूनिट नंबर 1.4 जो टॉपिक है प्रोडक्ट फार्मूले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस एंड वाइस वर्सा। तो इसके बारे में आज ये बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर प्रोडक्ट जो फार्मूले होते हैं उसका मतलब कहने का मतलब जो प्रोडक्ट है उनको सम में, और जो सम है उसको मतलब डिफरेंस के रूप में मतलब कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में ट्रिग्नोमेट्री के ये जो फार्मूले पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आज का जो लेक्चर नंबर 6 है, इससे पहले अपने 5 लेक्चर हो गए हैं। कोशिश करेंगे कि 10 लेक्चर के अंदर इसको ख़त्म कर दें, फिर भी जितने हो सके उतने करेंगे, क्योंकि जितने अपने क्वेश्चन जो सोल्व करते वो आने भी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम चलते रहें। तो स्टार्ट कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री प्रोडक्ट फार्मूले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस एंड वाइस वर्सा, ये अपने करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो अपने इसके फार्मूले बताएंगे कि जो प्रोडक्ट के अंदर है उनका सम और डिफरेंस में कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहले अपने पॉइंट लेते हैं कि इसके भी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इनटू सम या डिफरेंस और डिफरेंस, तो गुणनफलों का योगफलों तथा अंतर में रूपांतरण करना, ये है इसका अंदर। तो फर्स्ट जो फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला ये है कि 2 sin A cos B इज इक्वल टू साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। ये जो अपना फार्मूला बनता है इसका कि जब 2 sin A cos B हो तो उसको सम के फॉर्म लिखेंगे साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी, मतलब सम भी है उसके अंदर डिफरेंस भी है। तो इस फार्मूला जो प्रोडक्ट का है उसको सम और डिफरेंस के अंदर ऐसे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट फार्मूला बनाना है अपने पास 2 cos A sin B, अर्थात ऊपर जो पहले साइन और कोस था, अब यहाँ साइन की जगह कोस, कोस की साइन कर दें तो फार्मूला क्या आता है, इसका आता है कोस A sin B इज इक्वल टू साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। तो देखो ये जो है यहाँ माइनस का फर्क आ रहा है, यहाँ माइनस का। और एक थर्ड नेक्स्ट थर्ड है कि 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। अब जैसे ये वाला कोस ही कोस के फॉर्म के हो, थर्ड वाला जो बता रहे हैं, जैसे कोस ही कोस हो, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो, मतलब गुणा के फॉर्म में, तो उसको अपने लिखेंगे ऐसे, मतलब कोस A इंटू कोस B इज इक्वल टू कोस A प्लस बी प्लस कोस A माइनस बी। तो कहने का मतलब जब कोस कोस का हो मल्टीप्लिकेशन में, तो उसका जो लिखेंगे दोनों में, यहाँ भी कोस आएगा यहाँ भी कोस आएगा, एक में प्लस आ जाएगा एक में माइनस आएगा। फिर फोर्थ इसका फार्मूला है वो है 2 sin A sin B, अर्थात पहले ऊपर में देखो ये जो ऊपर कोस कोस था, इसके बाद साइन साइन की फॉर्म में हो 2 sin A sin B, तो फार्मूला आता है अपने पास इज इक्वल टू कोस A माइनस बी माइनस कोस A प्लस बी। ये फार्मूले अपने हैं 4, जो ये कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इनटू द सम एंड डिफरेंस फॉर्म में कैसे लिखे जाते हैं। तो ये अपने 4 फार्मूले। अब नेक्स्ट लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सम या डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। अब देखो अब उल्टा है कि जब अपने पास कोई सम फॉर्म में हो या डिफरेंस फॉर्म में हो, कोस और साइन इस टाइप के जो है, तो उसका सूत्र क्या बनता है। शॉर्ट में इसका दूसरा जो रूप है वो अपने पास सीधी सूत्र भी इसको कह सकते हैं। तो ये जो सूत्र है ये है फर्स्ट कि साइन C प्लस साइन D
इस टाइप का जो हो, केवल साइन लिखा हो सी और प्लस साइन डी लिखा हो, उस केस में आ जाएगा कि साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ये अपने पास जो है सम में था, देखो साइन सी और साइन डी जो साइन के हैं, जब इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 फॉर्म ये बन जाती है। नेक्स्ट साइन सी माइनस साइन डी, अब ऊपर जो ऊपर वाले में प्लस था और अब नेक्स्ट क्या आ गया माइनस हो, माइनस आ जाता है, उस केस में क्या बन जाता है, देखो साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कहने का मतलब देखो साइन सी और प्लस साइन डी ऊपर वाला जो फर्स्ट था उसमें देखो साइन सी और साइन डी था, उसमें साइन और कोस आ जाता है, नीचे में साइन और माइनस साइन डी हो तो उस केस में साइन की जगह क्या आ गया, कोस आ गया, और कोस की जगह साइन आ गया। फिर थर्ड है इसका मतलब नेक्स्ट, मतलब कोस सी प्लस कोस डी, जब कोस सी प्लस डी की फॉर्म में हो, कोस ही कोस हो, उस केस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो वह है मतलब कोस सी प्लस कोस डी इज इक्वल टू 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। तो कहने का मतलब जो कोस सी प्लस डी फॉर्म में हो उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो कोस कोस तो रहेगा ही, एक में सी प्लस डी बाई 2 कर देंगे, एक में सी माइनस डी बाई 2 कर देंगे, मतलब एक जो सम है उसका आधा कर देंगे और दूसरा डिफरेंस वाला उसको भी आधा कर देंगे। फिर नेक्स्ट सूत्र है कोस सी माइनस कोस डी। अब देखो जो थर्ड था उसमें कोस सी प्लस कोस डी था, अब आ गया कोस सी माइनस कोस डी, तो उसका सूत्र क्या बनता है, उसका सूत्र ये है कि कोस सी माइनस कोस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, अर्थात दूसरा हो इज इक्वल टू माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये मतलब है क्योंकि यहाँ जो साइन डी माइनस सी है बाई 2 है, इसको सी और सी माइनस डी लिखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसलिए माइनस बाहर लेंगे। तो आज के जो फार्मूले हैं अपने पास 4 तो ऊपर हैं और 4 नीचे, मतलब 8 फार्मूले हो गए। अब 8 फार्मूले ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ऊपर वाला तो प्रोडक्ट हो तो सम डिफरेंस में कैसे लिखें, और सम डिफरेंस में हो तो उसको प्रोडक्ट में कैसे लिखें, तो ये जो है फार्मूले इन दोनों का यूज करेंगे। अब इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे लेते हैं कि एग्जांपल 2 साइन 7a कोस 3a, मतलब यहाँ लिखा 2 साइन 7a कोस 3a को योग अथवा अंतर के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसको जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, देखो 2 साइन है कोस है, वो सम और डिफरेंस के फॉर्म में कैसे इसको लिखेंगे। तो अब इससे रिलेटेड जो फार्मूला है वो फार्मूला फर्स्ट है, देखो ये वाला ये जो है, देखो उसमें यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, साइन की जगह साइन है और ए की जगह जो है यहाँ 7 डाल दिया 7a, और कोस बी है, बी की जगह 3a डाल दिया। तो अब ये वाला सूत्र लगाएंगे फर्स्ट फार्मूले के, जो फर्स्ट फार्मूले लगा रहा है इसमें, तो ये लगेगा इसके अंदर, ये आ जाएगा। इस फर्स्ट फार्मूला में ये है कि देखो जो है उनको जोड़ो, एक में इसको डिफरेंस कर दो बस, ये और बीच में प्लस लगा दो, तो ये अपने पास आ जाएगा इज इक्वल टू साइन 7a प्लस 3a, एक में प्लस करेंगे प्लस दूसरे में डिफरेंस करेंगे साइन 7a माइनस 3a, तो ये डिफरेंस कर दिया, तो ये आ जाएगी। ये अपने सूत्र जो है फर्स्ट की सहायता से ऐसे लिखा जाएगा उसको, क्योंकि जो a की जगह तो यहाँ 7 होगा, b की जगह क्या हो गया 3a, ये पुट कर दो। फिर ये आ जाएगा 7a और 3a पर ये हो जाएगा 10, तो इज इक्वल टू साइन 10a प्लस का प्लस साइन 3a माइनस साइन 7a माइनस 3a, इसको जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसलिए प्लस साइन 4a, तो ये इसका आंसर बन गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल ये कह रहा है कि प्रूव दैट 2 sin π/4 माइनस थीटा साइन 3 π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2 थीटा। इस टाइप के कई बार अपने ये प्रूव वाली चीज़ भी कई पूछ लेते हैं, तो वो वाले कैसे करें। तो अब देख सबसे पहले अपने ये देखना पड़ेगा कि ये दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है देखो प्रोडक्ट फॉर्म में, इसको ये वाला राइट हैंड साइड वाला लाना है। तो सबसे पहले जो
ये जो सूत्र का जो यूज करेंगे, तो भाई 2 साइन, देखो ये जो पाई बाई 4 माइनस थीटा है उसको भी मान लो, 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा है इसको भी मान लो, तो ये एक तरह का एक सूत्र बन जाता है। वो सूत्र क्या बनता है, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कोस ए प्लस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, इस टाइप का जो सूत्र बनता है। तो ये वाला इसका सूत्र इसमें यूज करेंगे। तो ये जो सूत्र होगा, तो ये सूत्र लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दो, बस पुट वैल्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये जो है ये वाला जो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये वाला, तो इसमें कोस, देखो सब पहले इसका ये क्या है, ए माइनस बी डिफरेंस करेंगे, पाई बाई 4 माइनस थीटा में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये माइनस 3 बाई 4 थीटा, फिर माइनस का माइनस कोस, इसमें सम कर दो, कोस पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो अब पहले वाले में तो देखो ये थीटा थीटा, ये जो है ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा माइनस का, और ये पाई बाई 4 माइनस का 3 पाई बाई 4 है, ये माइनस का पाई बाई 2 बच जाएगा। तो अपने कोस में आया माइनस का 2 थीटा माइनस का पाई बाई 2, फिर माइनस लगाओ तो माइनस लगा, फिर इसमें देखो यहाँ थीटा प्लस का है या थीटा प्लस का है या थीटा माइनस का कट जाएगा, पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई को ऐड करेंगे तो पाई बन जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस पाई। तो कहने का मतलब ये आया अपने कोस माइनस 2 पाई बाई, सॉरी कोस माइनस का 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 माइनस कोस पाई है, तो इजिकल टू कोस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा माइनस, फिर माइनस कोस पाई की वैल्यू तो -1। कहने का मतलब देखो अभी एक ऊपर बताया था कि भाई कोस माइनस थीटा हो तो उसमें कोस माइनस नहीं आता, मतलब कोस थीटा ही रहता है, इसलिए ये जो एंगल है जो माइनस, इसमें जो माइनस लगाया हो वो बाहर नहीं आएगा, वो हट जाएंगे, इजिकल टू कोस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा -1, और ये है ये कोस पाई बाई -1 इजिकल टू माइनस, देखो अभी ये कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा जैसे होता है उसमें कैसे लिखेंगे, यहाँ थीटा 2 थीटा है, इसलिए ये माइनस का साइन 2 थीटा जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 1, अब इसको इजिकल टू 1 माइनस साइन थीटा प्रूव है। तो ये प्रूव वाले हैं। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बार बार आता रहता है, और ये अच्छा है क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले इसको बताते हैं, इसको 1 बाई 1 स्टेप से कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो ये लिखा है कि प्रूव दैट कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16, ये अपने को लाना है। मतलब कोस के फॉर्म लिखे हुए मल्टीप्लिकेशन में है 20 डिग्री का, 40 डिग्री का, 60 डिग्री का और 80 डिग्री, और इसका वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1/16, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल 1/2 कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 80 डिग्री। अब देखो ये जो है 1/2 कहाँ से आई है, कोस 60 की वैल्यू अपने जानते हैं, ये वाला इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, इसलिए 1/2 बार आ जाता है। बाकी ऐसे लिख दो कोस 20 ये कोस 20 से कोस 40 है, कोस 40 से कोस 80 है, कोस 80 है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 इसलिए बाहर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या किया है कि ऊपर 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग, इसी को 2 से गुणा और 2 से भाग, तो 2 से गुणा करें तो ऊपर आ जाएगा, नीचे करेंगे तो नीचे 1/2 तो पहले से 2 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 टू कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 80 डिग्री। इसका मतलब इसमें 2 ऊपर आना जरूरी है, इसलिए 2 ऊपर लाने के लिए क्या करते हैं 2 से गुणा 2 से भाग, इसलिए ऐसे लिखते हैं इसको। अब ये देखो ये एक सूत्र में आ जाता है, ये सूत्र क्या था 2 कोस ए कोस बी इक्वल टू कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, ये सूत्र है। ये ऐसा है कि इसमें 2 की जरूरत पड़ती है, इसलिए 2 से गुणा किया और 2 से भाग। अब इसका सूत्र यूज करेंगे, तो एक में ये कोई प्लस आ जाता है, फिर एक में माइनस आ जाता, दोनों प्लस में लिखेंगे, कोस में ये तो आ जाएगा इक्वल टू 1/4 कोस 20 प्लस 40 डिग्री, कोस 20 माइनस 40 डिग्री, ब्रैकेट में कोस 80, ये कोस 80 वाला जो ब्रैकेट के अंदर इसका जो वैल्यू है ए की जगह जैसे ये 20 है, बी की जगह 40, ये वैल्यू इसको पुट कर देंगे, ये आ जाएगा इक्वल टू 1/4। अब उसका वापस वही सूत्र लगा जाएंगे, ये वाला मल्टीप्लिकेशन है तो वो वाला ये सूत्र लगा देंगे, सॉरी अब ये 1/4, अब देखो 20 डिग्री और 40 डिग्री कोस 60 हो गया, प्लस
कोस 20 माइनस 40 तो कोस 20 डिग्री, क्योंकि कोस में माइनस अंदर रहता कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्लस रहेगा, कोस 80 आ गया। इजिकल टू 1/4 कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 1/2 है, प्लस कोस 20 का ऐसे ही दिया और कोस 80 ऐसे चलने दो, इजिकल टू अभी जो 1/4 है ब्रैकेट के बाहर है इसको अंदर डाल देते हैं और तो इससे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, इजिकल टू 1/8 कोस 80 प्लस 1/4 कोस 20 कोस 80, कहने वाले जो कोस 80 इसको भी अंदर डाल दिया और 1/4 को भी डाल दिया अंदर, तो ये अपने पास आया निकल के इजिकल टू 1/8 कोस 80 प्लस, अब देखो ये वापस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, कोस 20 और कोस जो 80 है इसमें 2 ऊपर चाहिए तो इसलिए 2 से गुणा 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे 4 था 8 बन जाएगा, ऊपर 2 से लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 1/8 टू कोस 20 कोस 80 इजिकल टू 1/8 कोस 80 ऐसे ही चलने दो उसको, प्लस 1/8 ही ऐसे चलने दो, उसके बाद में ये वापस उस सूत्र में आ जाता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, इस फॉर्म में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 1/8 कोस 20 प्लस 80, ये 20 और ये 80 तो ये प्लस कर देंगे, प्लस कोस 20 माइनस ये 80 कर देंगे, इजिकल टू 1/8 कोस 80 प्लस 1/8 कोस, अब देखो 20 प्लस 80 ये 100 हो जाएंगे, तो कोस 100 प्लस 20 में से माइनस का 80 का माइनस का 60, माइनस का कोस में फर्क नहीं पड़ता, प्लस का 60 लिख देंगे, कोस 60 1/8 कोस 80 प्लस 1/8, अब देखो ये जो चीज़ है इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/8 से, तो 1/8 कोस 100 प्लस 1/8 इस कोस 60 की वैल्यू 1/2 इसलिए 1/8 इंटू 1/2, फिर आगे इजिकल टू 1/8 कोस 80 प्लस 1/8 प्लस कोस, अब 100 को है ना कोस 100 कोस को लिखेंगे 180 माइनस 80, ये एक तरह का एक तरह का स्टैक बन जाए कोस पाई माइनस थीटा, ये होता है माइनस कोस थीटा, इस फॉर्म में लाएंगे इसको, मतलब इस 100 को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 80 तो 100 ही होता है, इसमें मतलब इस फॉर्म लाने के लिए ऐसे किया, प्लस 1/16 ये ऐसे कर जाएगा, फिर 1/8 इजिकल टू 1/8 कोस 80 माइनस 1/8 कोस 80 प्लस 1/16, अब ये तो माइनस का ये प्लस का तो कट जाएगा, ये 1/16 में जाएगी इजिकल टू 1/16, तो ये वाला अपने पास 1/16 की अच्छी क्वेश्चन है, इसको याद करना है, इसमें देखो यही सूत्र ज़्यादा यूज करता है, 2 कोस ए कोस बी इजिकल टू कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, ये इसमें ज़्यादा यूज करता है, अरे ये करते हैं कोस माइनस थीटा इजिकल कोस थीटा लिखते हैं, ये बस 2 चीज़ों का इसमें यूज करते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन को आते हैं उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है, वो क्वेश्चन होता जाए, 1-2 बार प्रैक्टिस करने पर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कोस ए प्लस कोस बी इजिकल टू tan a प्लस बाई 2, tan a प्लस बी बाई 2, ये वाला जो है प्रूव करने के लिए, तो इसमें सीधी सूत्र लगाएंगे, तो फर्स्ट सूत्र और थर्ड सूत्र का इसे यूज करेंगे, कहने का मतलब साइन सी प्लस साइन डी उससे साथ सूत्र लगाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं इजिकल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2 अपॉन कोस सी प्लस कोस डी का सूत्र बनता है 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2, तो कोस ए माइनस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2 ऊपर भी है नीचे भी कट जाएगा, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, और अपने पास जाएगा साइन अपॉन कोस है, ये एंगल सेम है ए प्लस बी बाई 2 और ए प्लस बी बाई 2 वैसे चलेगा, तो क्या आ जाएगा tan ए प्लस बी बाई 2, ये राइट हैंड साइड। फिर नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल है, वो है कि साइन 5a माइनस साइन ए अपॉन कोस 5a प्लस कोस ए इजिकल टू tan 2a, ये प्रूव करना है, प्रूव का है, तो वही लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो इसमें साइन सी माइनस साइन डी वाला सूत्र लगा देंगे, तो वो सूत्र बनता है 2 कोस ए 5a प्लस ए अपॉन 2 साइन 5a माइनस ए अपॉन 2 अपॉन 2 कोस 5a प्लस ए अपॉन 2 कोस 5a माइनस ए बाई 2, तो ये और ये कट जाएगा, जैसे ऊपर है वैसे नीचे कट जाएगा, तो ऊपर जाएगा साइन 5a माइनस ए अपॉन 2 कोस 5a माइनस जो है ये सेम एंगल है, ये साइन अपॉन कोस क्या हो जाता है 10 हो जाता है, क्योंकि देखो 5a माइनस a अपॉन 2 इसकी वैल्यू क्या बनेगी 2a, यहाँ पे 2a हो जाएगा, इसलिए साइन 2a अपॉन कोस 2a इजिकल टू tan 2a, ये राइट हैंड साइड आ गया। तो इस टाइप के जो सवाल है ये अपने करते हैं। थैंक यू, ओके, बाय बाय, नेक्स्ट।